Ladies and gentlemen, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, chosen the greatest Indian. Shabana, ask me you first, since you were part of the greatest Indian jury. I think that it's very important that we revisit him at this time as the greatest Indian, because what he gave our people is justice and equality. Justice to those who had historically been denied justice. And we can only call ourselves a civilized nation if we work towards repairing the harm that we have caused generations of people. So, Adab and Salam, Dr. Bhimrao Ambedkar. Madhuri Dixit? I think today's generation has learnt about Baba Sahib Ambedkar only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. For someone to structure a constitution that is going to take care of it, and for so many other greats that came after him to follow that constitution to the T, is the greatness of Baba Sahib Ambedkar. डॉक्टर अम्बेडकर जयंती भी आज सब आए। आपने भारत माँ के उस सपूत की लिए आज जो जश्न रखा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं जी जान से खुश हूँ इस फंक्शन में आकर। उनका नाम तो सदियों तक याद रहेगा। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना होगा। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। देखिए, आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल, बिग, ऑल द जेंडर्स। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। बाबा साहब सलाम। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष में अगर गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन, पल पल में जालिमों से समझौता, ये मेरे बस था। और साहब ये भी कहते थे कि समाज का मान ऊंचा रहे, इसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से लड़ना चाहिए, और आपका स्वाभिमान कहीं कोई खरीद न ले, इसके लिए आपको सुचेत भी रहना चाहिए। बाबा साहब मैं नहीं समझता कि दुनिया में और कोई इतना महान व्यक्ति पैदा हुआ है आज तक। और मैं उनको सिर्फ व्यक्ति ही नहीं कहूंगा, मैं उनको महात्मा कहूंगा। उनका दर्जा जो है वो महात्मा का है। हमारा जो संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके जनक हैं। इतना अच्छा संविधान दुनिया के किसी और देश का नहीं है। जब इस देश में भेदभाव था, जातियों के बीच, समुदायों के बीच, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझा जाता था, किसी के हाथ से पानी नहीं लिया जाता था, किसी को अपने पास नहीं बिठाया जाता था, उन्होंने देश के हर वासी को बराबरी का दर्जा दिया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। इतना बड़ा उपकार है उनका हमारे हर देशवासी पर कि अगर हम 100 जन्म भी लें तो 100 जन्मों में भी हम उनका वो उपकार चुका नहीं सकते। सिर्फ विडंबना की बात यह है कि आज भी मुल्क के कई हिस्सों में कुछ समुदायों को, कुछ जातियों को आज भी बराबर नहीं समझा जाता। उनकी मूर्ति पे हार चढ़ाने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन अफसोस ये है कि जो हार चढ़ाते हैं वही
उनके लिखे हुए संविधान के विपरीत जाते हैं। हमें हर कीमत पर जो उन्होंने हमें संविधान दिया है, जो उन्होंने हमें बराबरी का दर्जा दिया है, हम सबको उसकी रक्षा करना है। और मैं ये कहूंगा कि जो भी उस संविधान का उल्लंघन करता है वो राष्ट्र का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। उनके बारे में एक शेर कहूंगा, भीमराव जी के बारे में, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उन्होंने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयां सही, जितनी मुश्किलें उठाई, एक कहावत है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, जितना वो पिसे उतना ही उनमें रंग आया, और रंग ऐसा आया कि पूरे देश को उन्होंने एक ही रंग में रंग दिया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको सलाम, उनके आगे मैं अपना सर झुकाता हूं। जय भीम। दोस्तों, आज मुझे यहां आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं अंबेडकर विचार समिति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे न्योता दिया और इतना सम्मान मुझे दिया। दोस्तों, आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं जो मेरे मन में हैं बाबा साहेब के बारे में। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो न सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। उनकी जो सीख है समानता की। मुझे लगता है कि हर इंसान, जो चाहे वो दलित ना भी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, तकलीफ में हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उन सब के लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा थे। उन्होंने एक उम्मीद की किरण थे और उन सब को उन्होंने रास्ता दिखाया। और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे। और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है, वो है इनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर वो इंसान होते हैं जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान, उसके मन में कितनी संवेदनशीलता, कितना प्यार होगा उसके दिल में कि वो इंसानियत के लिए सोच सकता है।
ये दो चीजों से मुझे हमेशा उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो संविधान उन्होंने लिखा है उस पर मैं चलूं, और उनके मन में जो सपना था समाज के लिए, उसे हमें अगर पूरा करना है, और हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो आज हमें देखकर खुश हो रहे होंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो सपना उनका सच हो, और जो होगा जरूर, तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं उन्हें हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। यकीनन वो एक महापुरुष हैं, और मैं हमारे देश के जो यूथ है उनसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहेब ने, वो हम पढ़ें, उससे हमें सीख मिले, और जो राह उन्होंने दिखाई है उस पे हम चलें। आई सैल्यूट बाबा साहेब। जय भीम। अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बुरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी, या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय कर कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करेंगे।